कोगिलो क्रॉस में जो बड़े पैमाने पर मुनहदमी कार्रवाई हुई है, जिसमें कई लोग बेघर हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे लोग अपने अपने मकान जो गिरे हुए हैं वहाँ पे अपने छोटे से शेड डाल के या फिर कुछ छत डाल के गर्मी से बचने के लिए देखिए अपने अपने घरों को याद कर रहे हैं। और इसी जगह पे मुकीम है अब भी बहुत सारे जो NGOs हैं उन्हें मदद पहुँचाने के लिए भी यहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा इलाका पूरे तरह से मलबे में बदल गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये देखकर गाज़ा की याद आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाज़ा की बात अलग है, गाज़ा में खुद की ज़मीन को जो है उजाड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये लोग जितने भी रह रहे हैं गरीब लोग हैं, मुस्तहक लोग हैं, लेकिन ये इनकी ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन थी। लेकिन बहरहाल इन लोगों को मदद करने के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लोग हैं, देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? हम भी माशाल्लाह गोइंगपुर से आए हैं। आकर साथियों का हमदर्द देखे, बहुत अफसोस हुआ, बेजार हुआ। इनके गम को देख नहीं सके। हम भी दुआ करें बस इनके हक़ में। हमारे हाथ से जो भी होता है, बोलना नहीं चाहता, कुछ भी हमारे हाथ से होता है, किसी के हाथ से पहुंचा रहे हैं, कुछ पकाओ खिलाओ, किसी की मदद करो बस। अच्छा, इन लोगों को सरकार ने ऐलान किया है कि मकान देंगे कम कीमत पर और बहुत सहूलत के साथ में, तो इससे कैसा लग रहा है आपको? अमीर अहमद खान साहब भी यहाँ आए हुए थे। हर कोई इधर आया, अपनी अपनी ज़बान से कुछ ना कुछ करने का वादा करे। यहाँ वाले जो तकलीफ़ में थे इनको थोड़ा कुछ हिम्मत मिला। अब हर कोई आने से MLA काउंसलर हमारा हर इंसान आकर यहाँ के वाले को खड़ कर देख कर इनको ज़रा हिम्मत देने से इनको भी थोड़ा राहत मिली, सुकून मिली। थोड़ा कुछ इनको भी खाने पीने का इंतज़ाम हुआ। ये सभी दालों को रहने का इंतज़ाम मिलने की वजह से इन सब ज़रा सुकून से इत्मीनान से ही। अच्छा, आप कहाँ से? सर हम लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं, काफ़ी टाइम से यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? कुछ काम? हमारा दुकान ढोल का बिजनेस है, ढोलक बेचने का, चल के तबला वाला सेल करते हैं हम लोग। अच्छा। काफ़ी यहाँ के लोग, कर्नाटक के लोग बहुत अच्छे लगते हैं हमको, बहुत मदद किया हमारी। आपका भी घर था यहाँ? हमारा भी घर था, वो चला गया, क्या करे, जो करने वाली जात अल्लाह की है। जैसा हुआ अच्छा ही हुआ, अभी कुछ कह नहीं सकते। मगर अभी फ़िलहाल तो हमारे ऊपर तो जो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हमको कम से कम तो 10-15 साल तो हो गया। राशन कार्ड वगैरह है आपका यहाँ? राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड वार्ड सब जितना है सब है हमारे पास। तो क्या आपको घर मिलेगा कि नहीं? अब देखो अल्लाह की मर्जी है। अब देखो बोला तो है, गवर्नमेंट बोली है कर्नाटक की देने के लिए, बाद में फिर देखो क्या होता है। देखिए इस तरह से दूसरे रियासत के जो मुलाजमत करने के लिए आए हुए हैं या कुछ कारोबार के लिए आए हैं, कुछ गरीब तबके के लोग भी यहाँ मुकीम हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस तरफ देख सकते हैं अभी भी देखिए किस तरह से अपने घर को याद करके यहाँ जो लोग हैं, जो ख़ानदान वाले हैं, सब मिलकर बैठे हैं, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि यहाँ के आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी मदद हो। बहुत सारे NGOs भी यहाँ आ रहे हैं, सोशल वर्कर्स भी यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को मदद पहुँचाने के लिए, चूँकि एक बुरा वक्त उनके साथ में है। इस वक्त उनके हालात जो है बेहद ख़राब हैं। बहरहाल जो भी हो, सरकार मदद करने का तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? बेंगलोर या तानी रोड से है, देवी से रोड से। हाँ, तो यहाँ किस लिए आए? वही यहाँ के हालात देख के कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। जब इंसान है हालात से थोड़ा हटे हुए हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ दुआ भी करना है और कुछ ना कुछ करना है। मदद के लिए दूर दराज से लोग हैं। हमारे साथ एक सोशल वर्कर भी हैं जो काफ़ी मशहूर भी हैं। सब यहाँ आप आए हैं, कैसा लगा यहाँ? क्या आपको क्या देखा आपने, क्या तजुर्बा रहा? बहुत बुरा लगा। जब हम शुरू में आए थे तो बहुत बुरा लगा, अभी भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ बातें हैं पर जब तक इनके हाथ में घर नहीं मिल जाता रहने के लिए तब तक तो बुरा ही लगेगा। और खाने के लिए ये लोग आप देख ही रहे हैं किस तरह से परेशानी है, खाने की भी रहने की भी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनका घर टूट गया है, फिर भी इनमें इतनी हिम्मत है कि ये खुद अपना खाना भी बना रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने लाकर राशन दिया और वो लोग खुद ही अपना बनाते हैं, खुद सफाई करते हैं और सबको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि किस तरह से सरकार ने जो ऐलान किया है कल, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इससे पॉलिटिक्स भी शुरू हुई है, क्योंकि ये लोग रहे तो गैर कानूनी ही रह रहे थे। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही मदद करेगी तो क्या आने वाले दिनों में भी जो भी डेमोलिशन होंगे, जो भी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, सब क्या तमाम लोगों को घर दिया जाएगा? देखें, जो भी गैर कानूनी तरीके से कहीं पर भी रह रहे हैं, जो सरकार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है वो गलत है। ये सरकार की संविधान, आइन और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनके पास सर ढकने को घर नहीं है सरकार उनको घर दे। और इसके लिए हर सरकार के पास बजट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बजट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बजट है। कल सिद्धारमैया साहब ने बोला कि उनके पास 1 लाख घर हैं गरीबों को देने के लिए, तो वो 1 लाख घर किसको देने के लिए हैं? तो ये लोग यहाँ पे मजबूरी में आकर रह रहे थे। ये कोई जो बातें की जा रही हैं कि ये लोग इल्लीगल आए हैं, गैर कानूनी, ये सब गलत बातें। अगर सरकार अपना फ़र्ज़ निभाती और जो बेघर है उनको पहले ही घर देती तो उनको यहाँ मजबूरी में आके रहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ उनके घर हैं, बाहर और भी उनके घर हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक कब्ज़ा करने की भी कोशिश होती है।
बहुत रेयर केसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर सरकार का 99 लोगों का काम ज़रूरी है देखना। एक दो जो ऐसे केसेस हैं एंटी सोशल जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका भी काम सरकार है देखे, पर एक दो एंटी सोशल के चक्कर में सबको सज़ा देंगे क्या? जो 1 लाख घर सिद्धारमैया साहब ने कल बोला है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो 1 लाख घर किसके लिए है? वो इन्हीं गरीबों के लिए जिनके पास घर नहीं है। तो सरकार ने जैसे ही ऐलान किया, खास करके ज़मीर अहमद खान साहब इसमें आगे थे, घर दिया जाएगा, खुशखबरी देंगे, यहाँ भी आए थे, सरकार ने आखिरकार ऐलान कर दिया। जब से ऐलान किया लगातार मीडिया में हमलावर है सरकार के खिलाफ कि सरकार मीडिया ये कह रही है कि सिर्फ क्या मुसलमान होने की वजह से उन लोगों को दिया जा रहा है, या फिर केरला के सीएम बोले हैं इस वजह से दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो घर टूटे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, यहाँ पर हिंदू भी बहुत हैं जिनके घर टूटे हैं, पहली चीज़। और पॉलिटिक्स तो देखें उनका काम है, वो करते रहेंगे। और ज़मीर मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर काम किया, उन्होंने घर दिलाया, अच्छा काम किया। मेन चीज़ ये है कि वो घर दिलाना बहुत बड़ा कोई ह्यूमैनिटेरियन जैसे सरकार बोल रही है, वो सही बात नहीं है। उन्होंने काम अच्छा किया, पर ये तो सरकार का फ़र्ज़ था, ये तो पहले ही करना था। पहले अगर घर दे देते गरीबों को तो वो यहाँ क्यों आते? अब सरकार को क्या करना चाहिए कि जिनका घर टूटा है ना, जिसको तोड़वाया है बुलडोज़र देकर, इसको बनाने में लोगों के पैसे लगे हैं, बनाने में जो पैसे लगे हैं वो छोड़िए, उसके अंदर जो सामान थे घर का, कुर्सी रही होगी, मेज़ रहा होगा, बेड रहा होगा, वो टूटा है, उसका मुआवजा कौन देगा? सरकार को वो मुआवजा देना चाहिए, तो माना जाएगा कि सरकार को अपनी गलती का एहसास है। घर देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ है, उसी के लिए उनको चुना जाता है, उसी के लिए मैं और आप टैक्स देते हैं, उसका अलग से बजट है, तो उसमें क्या वाहवाही की बात है? ये जो घर टूटे इसका सरकार मुआवजा दे अगर वाकई उनको गलती का एहसास है, वरना वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहें जैसे सब कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर आकर कोशिश कर रहे हैं जैसे भी मदद हो पाए, चाहे वो कोऑर्डिनेशन की तरफ से हो या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर कुछ मदद हो पाए, उस तरह की मदद यहाँ पर हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, अलग अलग इदारे हैं, कोई एक आदमी नहीं कर रहा, और सारे लोग मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर काम चल रहा है। इस बात पे भी सरकार ने गौर किया है कि जो लोग यहाँ गैर कानूनी तौर पर ज़मीन को फ़रोख्त करने की कोशिश की है, या कुछ लोग जहाँ पैसे कलेक्ट किए, उन पर भी कार्रवाई की, अफसरान भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले सरकार को उन अफसरान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और उन लोगों पर करनी चाहिए जो यहाँ पे 20-20 साल से इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर मीटर 40-40 हज़ार में दे रहे थे, वो भी तो सरकारी मुलाजिम थे। तो सरकार उस टाइम आंख बंद करके बैठी थी, इनसे बिजली का बिल ले रही थी, पानी का बिल ले रही थी। आज उनको याद आया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गैर कानूनी था। तो बिजली का बिल कौन लेता है? कानूनी लेता है ना, तो क्यों ले रही थी सरकार? तो सरकार अगर वाकई कहती कि गैर कानूनी है तो 25 साल जो बिजली, पानी और हर चीज़ का बिल लिया है वो भी लौटा दे, ये कर दे। नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस तरह से जहां एक तरफ सरकार को निशाना बनाया जा रहा है इसलिए कि वो घर देने का उन्होंने ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी है घर देने की, घर देने में उन्होंने ताख़ीर की है, जबकि और भी जो लोग हैं उन्हें पहले ही घर दे दिए जाने चाहिए, और जो तोड़ा गया है उसका भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। कुल मिला के अलग अलग राय है लोगों की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को घर देना गलत बात है, अगर इस तरह से होगा तो फिर इंक्रोचमेंट बढ़ जाएगा। बहरहाल जैसा भी होगा देखा जाए, लेकिन आगे देखते हैं किस तरह से सरकार इन्हें घर देती है और क्या इस पर कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।